नमस्कार। आप देख रहे हैं जीन टीवी 24 और मैं हूं राजेंद्र चहल। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले किए गए 2 लाख सरकारी नौकरी के वादे अब 1 साल के बाद सिर्फ चुनावी जुमला साबित हो रहे हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने चुनावी चुटकुले सुनाकर जो हरियाणा के अंदर चुनाव तो जीत लिया, लेकिन अब हरियाणा के बेरोजगार युवाओं के लिए यह एक कटु सच्चाई बन गई है कि नायब सिंह सैनी सिर्फ चुटकुले सुनाने वाले हैं, ना कि कुछ काम करने वाले। आज बेरोजगार दर दर भटक रहे हैं, लेकिन 1 साल के बाद कोई भी नई वैकेंसी नहीं निकली है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव के दौरान अपने जुमला पत्र के अंदर 2 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन अब 1 साल के बाद नतीजा निकला खाली लिफाफा। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक इस पूरे साल में सिर्फ 10,822 नियुक्तियां हुई हैं, वो भी जो पिछली सरकार ने चुनाव के दौरान भर्तियां निकाली थी, वही पूरी की गई है। यानी नायब सैनी सरकार में 1 साल का जो समय निकला है, इसमें एक भी नई भर्ती नहीं हुई है। हरियाणा के सरकारी विभागों में 4,04,000 से अधिक बेरोजगार रजिस्टर्ड हैं। वहीं अगर खाली पदों की बात करें, हरियाणा के सरकारी विभागों में 4,25,000 से ज़्यादा पद खाली पड़े हैं, लेकिन भर्ती मशीनरी ठप है। यहाँ सीईटी की परीक्षा में 16 लाख युवा शामिल हुए। ये साबित करता है कि असल में बेरोजगार की संख्या 25 लाख से अधिक है। यानी हर परिवार में एक नहीं, कई नौजवान बेरोजगार हैं, और अब नौकरी मिलने भी तो मिलेगी कौशल रोजगार निगम यानी HKRN की कम वेतन, ठेका व्यवस्था और असुरक्षा के साथ। यानी इनको कभी भी सरकार हटा सकती है। पक्की नौकरी आज के समय 0 है। कोई भी पक्की नौकरी नहीं निकल रही बीजेपी की सरकार के अंदर। जिन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था, ये सोच के कि बीजेपी कहती है कि बिना खर्ची बिना पर्ची के हम नौकरी देंगे, लेकिन सरकार ना कोई नौकरी दे रही, ना कुछ और कर रही। कोई जो रोजगार के साधन जैसे फैक्ट्रियां आ जाए प्रदेश के अंदर, बच्चों को नौकरियां मिल जाए, प्राइवेट के अंदर मिल जाए, इस तरह का कोई भी इनके पास रोड मैप नहीं है। आज जो युवा है वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया था। हरियाणा कौशल रोजगार निगम, जिसे सरकार ने रोजगार का नया मॉडल बताया था, वो अब युवाओं के लिए शोषण का नया हथियार बन गया है। यहाँ 1,29,000 युवा काम कर रहे हैं। ना वो स्थायी हैं, ना वेतन की गारंटी है, और नौकरी कभी भी छिन जाने का डर रहता है। नई भर्ती की बात करें तो स्थिति और भी खराब है। 4 साल लंबे इंतजार के बाद हुए सीईटी और एस्टेट परीक्षाओं के रिजल्ट आज तक नहीं आए। लाखों अभ्यर्थी रोज सोशल मीडिया पर सरकार से सिर्फ एक सवाल पूछते हैं, रिजल्ट कब आएगा।
डबल इंजन की सरकार के वादे अब बेरोजगारी और पलायन की हकीकत में बदल चुके हैं। रोजगार की तलाश में हरियाणा के युवा विदेश जाने को मजबूर हैं। कई परिवार तो अपने बच्चों को और अपने घर बार को भी खो बैठे हैं, क्योंकि बहुत सारे युवा बेरोजगार के कारण विदेश में गए थे। आप सब देख रहे हो, डंकी रूट से 2 नंबर में विदेश में गए। बहुत सारे युवा वहाँ पर अपनी जान से भी हाथ धो बैठे। यहाँ से अपनी ज़मीन जायदाद को बेच के विदेश में गए थे, और अब नरेंद्र मोदी का दोस्त ट्रंप उनको हाथों में हथकड़ी, पाँव में बेड़ी लगा के भारत में छोड़ने के काम कर रहा है। अब वो लोग जो अमेरिका गए थे सब कुछ बेच खोच के, अब वो वापस आ गए। अब वो बेचारे ना घर के ना घाट के, यानी सब कुछ उनका बर्बाद हो चुका है। अब वो युवा क्या करेंगे? क्या नायब सैनी सरकार उन युवाओं को जो विदेश से धक्के खा के अपना सब कुछ लूट लुटा के वापस आए हैं, क्या उनको कोई रोजगार देगी? ये एक सवाल है। उन लोगों को भी जिन्होंने पूरे दिल से भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था और जो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी मिलती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक जुमला सरकार बन के रह गई। इन्होंने हमेशा जुमले बोले हैं, ना इनको किसी बेरोजगार युवा की चिंता है, ना इन्हें प्रदेश की चिंता है, ना इन्हें देश की चिंता है। आज हरियाणा के अंदर आप देखो, हरियाणा ग्राफ उठा के कि कितनी बदमाशी हो रही है। हर रोज फिरौतियाँ ली जा रही हैं, हर रोज मर्डर हो रहे हैं, लेकिन नायब सरकार सिर्फ चुटकुला सुनाने में माहिर है। आप जब भी देखो, एक मुख्यमंत्री का ये काम नहीं, हर जगह आप देखोगे सिर्फ अपने दांत दिखा देते हैं मुख्यमंत्री जी, एक जुमला सुना देते हैं। मुख्यमंत्री जी, आपसे निवेदन है, थोड़ा सीरियस हो जाइए, क्योंकि हरियाणा के अंदर जब मुख्यमंत्री खुद कहता है कि मुझे एक चपरासी की बदली करने का भी अधिकार नहीं, वो मुख्यमंत्री कहाँ है? हरियाणा के अंदर पुलिस एडीजीपी पूर्ण कुमार ने सुसाइड किया, एएसआई संदीप कुमार ने सुसाइड किया। क्यों किया? क्या इसकी कोई जांच होगी? क्या सीबीआई जांच होगी इसकी? हरियाणा के अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन उसको दबाया जा रहा है। आप विपक्ष की पार्टियों को लीजिए, कोई विपक्ष बोल नहीं रहा, कोई बोलता है तो उसको चुप करा दिया जाता है। यही है आज की सच्चाई। भाजपा सरकार ने पढ़ाई से लेकर डिग्री तक, भर्ती से लेकर नौकरी तक, हर स्तर पर हरियाणा के युवाओं को सिर्फ नाउम्मीदी और अंधेरा दिया है। ये सवाल अब हर नौजवान का है, 2 लाख नौकरी का वादा कहाँ गया? हरियाणा के गांव और कस्बों में हर घर में कोई ना कोई बेरोजगार है। किसी के हाथ में डिग्री है, किसी के हाथ में निराशा है, और सरकार हर मंच पर सिर्फ एक नए चुनावी वादे के चुटकुले सुना रही है। हरियाणा के युवाओं को रोजगार चाहिए, न कि झूठे वादों का जाल। जीन टीवी 24 की है विशेष रिपोर्ट यही समाप्त होती है। मैं हूं राजेंद्र चहल। आप सबसे हमारा निवेदन है,
हमारा चैनल जीन टीवी 24 इसको सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मैं राजेंद्र चहल, नमस्कार।